तो ये मैंने क्लच पेडल को पूरा प्रेस कर दिया हुआ है। अब मैं गियर को लगाता हूं। तो पहला गियर नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं लग रहा, तीसरा भी नहीं लग रहा, चौथे में थोड़ा आवाज आ रहा है, पांचवा भी नहीं लग रहा और रिवर्स भी नहीं लग रहा। तो ये है भाई प्रॉब्लम इस कार में। ये गाड़ी है आइसुजू डी-मैक्स। तो प्रॉब्लम तो आपने देख लिया है, तो इसको कैसे ठीक करना है आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम गियर बॉक्स में है या फिर प्रॉब्लम क्लच से रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या किया, मैंने गाड़ी को बंद कर दिया हुआ है। अब मैं गियर को शिफ्ट करके देखता हूं। ये फर्स्ट गियर लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, चौथा भी लग रहा है, पांचवा भी लग रहा है और ये रिवर्स भी लग रहा है। तो अब 95% चांस है कि गियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे क्लच से रिलेटेड है। तो चलो पता करते हैं कि प्रॉब्लम है कहां पे। अब मैं क्या करूंगा, एक दफा जो क्लच ऑयल का रिजर्वायर है उसमें ऑयल का लेवल चेक करते हैं। तो ये है इसका रिजर्वायर और आप देख पा रहे जो ऑयल का लेवल है ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑयल का तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारी गाड़ी में इसकी जगह पे क्लच केबल यूज होता है, तो एक दफा आप क्लच केबल जरूर चेक कर लेना। अब मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि क्लच पेडल प्रेस करने पे जो क्लच एक्चुएटर है ये काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो हाँ, एक दफा क्लच पेडल दबाना। तो आप देख पा रहे जो क्लच एक्चुएटर है ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो जब भाई क्लच एक्चुएटर काम कर रहा है फिर भी क्लच डिसएंगेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो क्लच है अंदर से डैमेज हो चुका हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, गियर बॉक्स को निकालना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैंने गियर बॉक्स को बाहर निकाल लिया हुआ है। एक दफा आप इसका कंडीशन चेक करो, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इसको फिट करने से पहले अच्छे से सर्विस करना पड़ेगा, ऑयल भी चेंज करेंगे, क्लीन भी करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे देखना ये है कि इसमें कोई ऑयल लीक तो नहीं। आप देख पा रहे हो इसमें कोई ऑयल लीक तो नहीं है, लेकिन ये देख रहे हो डस्ट, ये जो गंदगी है ये पूरा भाई क्लच का टूटा हुआ है। ये मतलब क्लच बहुत ही बुरे हालात में है, जिसकी वजह से भाई गियर शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक इंजन और ट्रांसमिशन डिसएंगेज नहीं होंगे तब तक गियर शिफ्ट नहीं होगा। तो चलो एक दफ़ा क्लच का कंडीशन चेक करते हैं। तो ये है भाई क्लच का कंडीशन। इतना बुरा टूटा हुआ क्लच मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है। जब क्लच इतना बुरा टूटेगा तो गियर शिफ्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये है भाई स्प्रिंग डैम्पर असेंबली है, इसमें टॉर्शन स्प्रिंग लगा होता है, ये बिल्कुल क्लच से अलग हो गया हुआ है। ये है क्लच का हब, जो ये भी क्लच से बिल्कुल अलग हो गया हुआ है। और ये है भाई आपका क्लच प्लेट, ये इस तरीके का क्लच प्लेट एकदम पूरा टूट चुका हुआ भाई। इसमें ड्राइवर का भी लापरवाही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं टूटता। आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे क्लच स्लिप होने लगता है, क्लच से आवाज़ आने लगता है। अगर आप उस टाइम नोटिस कर लोगे तो आपको क्या होगा, खर्चा कम आएगा। अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो ये देखो भाई, इसका जो प्रेशर प्लेट है ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ख़राब हो गया हुआ है। एक दफ़ा मैं आपको फ्लाईव्हील का कंडीशन भी चेक करा देता हूँ। तो ये है भाई इसके फ्लाईव्हील का कंडीशन। देखने से इतना बुरा नहीं लग रहा है, जब आप इसको हाथ से टच करोगे तो भी इसमें कोई उबड़ खाबड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन भाई फ्लाईव्हील का रनआउट हाथ से टेस्ट नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा डायल इंडिकेटर का। इसके मदद से पता चलेगा कि इसको फेसिंग कराना है या फिर नहीं कराना है। और दूसरी चीज, जो क्रैंक शाफ्ट का जो पीछे वाला सील है, देख रहे हो इसका इंजन ऑयल यहाँ से लीक कर रहा है। तो जब फ्लाईव्हील को खोलेंगे तो क्रैंक शाफ्ट के सील को भी चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ऑयल क्लच में जाता है तो भाई क्लच और भी जल्दी स्लिप हो जाते हैं। और तीसरा चीज, जो इसका पायलट बेरिंग है ये अभी घुमाने से थोड़ा किच 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 का आवाज आ रहा है। इसका मतलब भाई ये जो पायलट बेरिंग है अब कुछ दिन का मेहमान है, ये टूटने वाला है। अगर आप भी कभी क्लच चेंज करते हो तो पायलट बेरिंग जरूर चेंज करना। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सामान को ऑर्डर करना पड़ेगा। नया क्लच प्लेट चाहिए, प्रेशर प्लेट चाहिए, रिलीज बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आवाज आ रहा है, इसको चेंज करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पायलट बेरिंग चाहिए और क्रैंक शाफ्ट का ऑयल सील चाहिए। तो चलो फटाफट सामान को ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपको असेंबल करने का तरीका बताऊंगा। तो अभी सारे पार्ट्स आ चुके हुए हैं। ये है क्लच प्लेट, आप देख पा रहे हो बिल्कुल जेन्युइन है। ये है क्रैंक शाफ्ट का बैक साइड का सील है और इसके अंदर में है रिलीज बेरिंग, आप देख पा रहे हो ये भी पूरा जेन्युइन है। हमेशा भाई पार्ट्स कोशिश करो ओरिजिनल यूज़ करने का। और ये है भाई पायलट बेरिंग और ये है प्रेशर प्लेट। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा क्रैंक शाफ्ट के ऑयल सील को। तो जो पुराना वाला ऑयल सील था इसको मैंने निकाल करके इसके जगह पे मैंने नया वाला ऑयल सील डाल दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो पायलट बेरिंग था इसको मैंने चेंज कर दिया है। ये है पुराना वाला और ये है नया वाला पायलट बेरिंग। अब क्या करूंगा, मैं फ्लाईव्हील को फिट करूंगा और क्लच कैसे फिट करते हैं इसके तरीके को मैं आपको समझाने वाला हूँ।
देखो, जब भी आप क्लच प्लेट को फिट करते हो तो दो चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहला चीज़ तो ये कि बहुत सारे क्लच प्लेट पे लिखा होता है फ्लाई व्हील साइड। अगर क्लच प्लेट पे लिखा हुआ है तो क्लच प्लेट का ये वाला जो साइड होगा हमेशा फ्लाई व्हील की तरफ होगा। मान लो किसी क्लच प्लेट पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, क्लच प्लेट का जो एक साइड होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो दूसरा साइड होता है थोड़ा फ्लैट होता है। तो देखो, जनरली क्या होता है, जो उभरा हुआ साइड होता है उसको हम लोग हमेशा ट्रांसमिशन वाले साइड में रखते हैं, जो थोड़ा फ्लैट होता है उसको हम लोग फ्लाई व्हील की तरफ रखते हैं। और अगर आप नए हो, आप चाहते हो कि फिटिंग के टाइम पे आपसे कोई गलती ना हो, तो जब भी आप क्लच प्लेट खोलते हो तो अपने हिसाब से कहीं पे इस पे निशान लगा लेना। इससे क्या होगा, फिटिंग के टाइम पे आपको आसानी होगा। अब मैं आपको क्लच प्लेट फिट करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना क्लच शाफ्ट है जिसको हम लोग टॉप पिनियन ही बोलते हैं, अगर ये शाफ्ट आपके पास है तो आपको क्या करना है, इस शाफ्ट के अंदर में जो क्लच प्लेट है इसको कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। जब आप इस क्लच प्लेट को इसमें फिट कर लोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इस शाफ्ट को पायलट बेरिंग के अंदर में इस तरीके से पुश कर देना है, जिससे क्या होगा, जो आपका क्लच प्लेट है बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्लच प्लेट फिट नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको प्रेशर प्लेट भी फिट करना है। जो आप प्रेशर प्लेट को फिट कर लोगे तो आपको क्या करना है, प्रेशर प्लेट के सारे बोल्ट को फुल्ली टाइट कर लेना है। जब आप बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लोगे तो आपको क्या करना है, जो ये शाफ्ट है इसको अंदर बाहर करके देखना है कि ये फ्री मूव कर रहा है फिर नहीं। अगर ये फ्री मूव कर रहा है इसका मतलब जो क्लच प्लेट है ये बिल्कुल सेंटर है, आप बहुत ही आसानी से गियर बॉक्स को फिट कर सकते हो। तो गियर बॉक्स को फिट करने से पहले जो इसका रिलीज बेरिंग था उसको मैंने चेंज कर दिया हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्लच हाउसिंग के अंदर में ना ही आपको ग्रीस यूज करना है ना ही ऑयल यूज करना है। तो ये जो गियर बॉक्स है अब फिटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलो इसको फिट करते हैं। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया हुआ है, अब बारी है टेस्टिंग का। तो अभी शिफ्ट करते हैं पहला गियर, और आप देख पा रहे हो गाड़ी बिल्कुल सही चल रहा है। अब डालते हैं सेकंड गियर में। सेकंड गियर भी काम कर रहा है। ये है थर्ड गियर। और ये है फोर्थ गियर। और ये है फिफ्थ गियर। तो आप देख पा रहे हो सब गियर अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आपको यह जानना है कि क्लच फेलियर किन किन कारण से होते हैं, इस वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसे आप देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।